नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस विद आंसर्स। मतलब कि जो जीके है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, बोधगया, पटना या सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, बोधगया। तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद ने या विनोबा भावे ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शंस देवनागरी, रोमन, बाइनरी या गुरुमुखी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, गुरुमुखी। आपको याद रखना है देवनागरी हिंदी और संस्कृत के लिए, रोमन इंग्लिश की है, बाइनरी कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर 1 और 0 मतलब इस तरह से जो नंबर्स हैं उनके हिसाब से ही जो कैलकुलेशन है की जाती है। इंग्लिश की रोमन होती है और हिंदी और संस्कृत की देवनागरी। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उदय होता है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगर इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल ईटानगर है। इसके जो करंट में या प्रेजेंट डे अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की तो उनका नाम पेमा खांडू है और यहाँ के गवर्नर का नाम BD मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, पूछा गया है कि इसका उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन है आपके कैंसर, मधुमेह, स्कर्वी या बेरीबेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मधुमेह। इसको इंग्लिश में डायबिटीज या शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखें। अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की जो डिस्कवरी है वो सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग के द्वारा की गई थी। साथ में उनके जो सहयोगी थे चार्ल्स H बेस्ट और JJR मैकलियोर भी थे। और कौन सी यूनिवर्सिटी की अगर जब ये जो स्टडी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हुई थी। और कब इसकी जो इन्वेंशन है वो 1921 में हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखें, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, विटामिन है, हार्मोन है या कोई अदर केमिकल है। तो आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन है वो क्या है? एक हार्मोन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंसुलिन एक हार्मोन है। ये कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से स्रावित होता है। ये क्या काम करता है? हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसकी अमाउंट को ये बैलेंस करने का काम करता है। ये 3-4 बातें इसमें से पूछी जाती हैं कि हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से। क्या काम करता है? हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये चीज़ आपको याद। उसके बाद है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या सॉरी त्योहार है। तो ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, असम या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। आपको ये चीज़ याद रखनी है। असम की बात आई है तो असम की कैपिटल का नाम दिसपुर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो गुवाहाटी है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया इस वजह से यहाँ पे इंक्लूड किया है। असम की सबसे बड़ी सिटी का नाम क्या है? गुवाहाटी है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है फेमस, उसका नाम काजीरंगा नेशनल पार्क है। अगर टोटल नेशनल पार्क की बात करें तो असम राज्य में 7 नेशनल पार्क है। उसके बाद है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। ये चीज़ आपको याद रखें। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं आपके, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया या आपकी मौसमी होगी, तो इन चीज़ों के अंदर जो सिट्रस फ्रूट्स है ना, इनके अंदर मेनली कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, तो उसका नाम क्या है? स्कर्वी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी।
उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विलियम बेंटिक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने कब से कब तक मतलब भारत में एज ए गवर्नर जनरल काम किया? 1828 से लेकर 1835, मतलब 7 वर्षों तक इन्होंने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। उसके बाद नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शंस हैं भारत, जापान, अमेरिका या चीन। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों चीन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2000 वर्ष पूर्व चीन के अंदर कागज का आविष्कार हुआ था और यह बहुत ही बेहतरीन आविष्कार था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं ग्राहम बेल, जॉन लोगी बैरियर्ड, मैडम क्यूरी या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्राहम बेल ने। और कब किया था? 1876 में इसका आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। और दोस्तों यह रोचक बात है, आपको जाननी भी चाहिए कि जब भी हम कोई फ़ोन उठाते हैं या करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हेलो। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राहम बेल ने जिसे सबसे पहले फ़ोन किया था उसका नाम क्या था? हेलो था, और उन्होंने हेलो कहा था। तब से सबसे जो अनुवादन किया जाता है वो हेलो के रूप में किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शंस है रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, रजिया सुल्तान भारत की सबसे पहली महिला शासिका थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक जो दिल्ली सल्तनत है उसके ऊपर राज किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है रजिया सुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भगत सिंह ने। अब थोड़ा सा इस नारे के बारे में जानते हैं कि ये कैसे कैसे मतलब सामने आया था। जो मौलाना हशरत मोहनी थे उन्होंने 1921 में सबसे पहले यह नारा दिया था, मतलब बनाया, मतलब जो ये नारा है किसके द्वारा लिखा गया है? मौलाना हशरत मोहनी के द्वारा लिखा गया 1921 में। आफ्टर बॉम्बिंग द सेंट्रल असेंबली इन दिल्ली द स्लोगन वाज शाउटेड बाय भगत सिंह। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहली बार जब ये नारा गूंजा था वो कब गूंजा था? कि जो भगत सिंह और उनकी टीम ने सेंट्रल असेंबली थी दिल्ली में उसमें बम फेंक दिया था, और बम फेंकने के बाद ये नारा वहाँ पर गूंजा था। और शहीद भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये नारा है सबसे पहले जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था 1929 में ये गूंजा था। बना कब था ये? 1921 में मौलाना हजरत मोहनी के द्वारा। ठीक है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। आपके ऑप्शन से 3, 4, 5 या 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। आपको याद रखना है ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक तो अपर चैम्बर्स और एक होते हैं लोअर चैम्बर्स, या आप इसको लेफ्ट और राइट के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो नाम हैं चैम्बर्स के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और अगर लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है भोपाल, जयपुर, लखनऊ या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लखनऊ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लखनऊ भारत के राज्य यूपी की राजधानी है, और इसे नवाबों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नवाबों का वास होता था, और उनकी जो आर्ट और कल्चर है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल सकती है। तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। एक गैस त्रासदी हुई थी वो भोपाल में हुई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी। उसके बाद है, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? मतलब बिहार का दुख के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है दामोदर, कोसी, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कोसी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो कोसी नदी है या कोशी नदी है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका जो उद्गम स्थान है वो नेपाल में है, मतलब हिमालय में है, और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। तो भारत में कहाँ से ये मतलब एंटर करती है? चीज़ आपको याद रखनी है। बिहार का एक भीमनगर है उसके रास्ते ये भारत में एंटर करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत बड़ी तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऋग्वेद। ये आपको याद रखना है। सबसे
जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं बताऊंगा इस ऋग्वेद के बारे में कि भाई ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके अंदर 10 मंडल, 8 अष्टक और 1028 सुक्तक हैं तथा 10,462 मंत्र इसके अंदर पाए गए हैं। ये चीज़ भी आपको इसके बारे में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसमें लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। जो सरस्वती नदी है अब वो विलुप्त हो चुकी है और इसको दोबारा से पुनर्जीवन देने के लिए मुहिम चलाई गई है, जो कि कुरुक्षेत्र कैथल के एरिया के आसपास हरियाणा में पड़ती है। ऋग्वेद के अंदर कुल 33 देवी देवताओं का अध्ययन मिलता है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सुक्तक 250 मतलब 250 सर्वाधिक प्रतापी देवता इंद्र को तथा 200 श्लोक अग्नि को समर्पित हैं। इसमें गंगा एवं सरयू को एक बार तथा यमुना को 2 बार उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वेद में सरयू नदी का, गंगा नदी का, यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है और यह जो गायत्री मंत्र है वो देवी सावित्री को संबोधित है या उनको अर्पित किया गया है। ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग 176 बार हुआ है। देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो या आपका यूपीएससी का हो, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जामिनेशन से उठाए गए हैं। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक महामृत्युंजय मंत्र वर्णित है। इसका 7वां मंडल वरुण तत्व को तथा 9वां जो मंडल है वो सोम को समर्पित है। यज्ञ के अवसर पर ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ऋग्वेद में कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र भी मौजूद हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स थे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनके अंदर से उठाए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शंस है कपिल, सिद्धार्थ, राहुल देव या मयंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 सिद्धार्थ। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है। जो गौतम बुद्ध है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यह नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु है भारत के यूपी के कुशीनगर में हुई है। इनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी था या माया था। बचपन में इनके जो बच्चे हैं या इनका जो बच्चा है उसका नाम राहुल है। इनके भाई बहन का नाम सुंदरी नंदा और नंदा था। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है कैरेटिन, फाइब्राइन, इलास्टिन या कोलेजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कैरेटिन। साथ में आपकी त्वचा और आपके नाखूनों के अंदर भी कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। यह आपकी त्वचा, नाखून और बालों या हेयर्स इनको कहते हैं, इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्याज वगैरह के अंदर इसकी अच्छी अमाउंट पाई जाती है। उसके बाद है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या राजगुरु। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 दुधिक नाम के स्थान पर हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता है। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 लाहौर में हुई थी, जब साइमन कमीशन के विरोध चल रहा था तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928। ये चीज़ इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे या राजगुरु ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मंगल पांडे ने सबसे पहले जो योगदान दिया था, बलिदान दिया था। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 में हुआ था और मृत्यु 8 अप्रैल 1857 में हो गई थी। यह एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। 1984 में इनके नाम पर एक स्टैंप भी जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सरोजनी नायडू। तो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाते हैं और इनके नाम से एक टिकट भी जारी हुई थी, जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। ऑप्शन है साक्षी मलिक,
विदिशा सिंह, संतोष यादव या पूजा सोलंकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संतोष यादव। तो याद रखना आपको, भारत की 2 बार मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव। उसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है पंडित दीनदयाल शर्मा, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजा राम मोहन राय। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इनकी फोटो है। साथ में बात करेंगे कि इनका जो जन्म है, मतलब जन्म की बात नहीं करेंगे, तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इस सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया था। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, साथ में जो मल्टी मैरिज सिस्टम था उसका इन्होंने विरोध किया था और भारत से बहुत सारी जो कुरीतियां हैं उनका इन्होंने निवारण किया था। इसलिए ब्रह्म समाज की स्थापना का जो श्रेय है इनको जाया जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है लंदन, पुर्तगाल, फ्रांस या तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर है वो पुर्तगाल। ये इसकी फोटो है। यह भारत में 20 मई 1498 को आया था और भारत के कलिकट जो पोर्ट है मालाबार कोस्ट पे, उस पे इसे मतलब अटलांटिक महासागर के थ्रू यह यहाँ पर पहुँचा था। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।